नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत लगाए गए 184 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का किया लॉन्च। और चंडीगढ़ से संबंधित पंजाब विधानसभा में पास किए गए प्रस्ताव के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी चंडीगढ़ तथा कुछ और मुद्दों को लेकर कल बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में कोविड से बचाव के लिए 184 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कल कोविड रोधी 2,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 1,300 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 4 करोड़ 24 लाख 95 हजार से अधिक लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 900 से अधिक नए मरीजों का पता चला है। देश में फिलहाल 12,597 लोग उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 13 लोगों की जान गई। इस दौरान 3,14,000 कोविड नमूनों की जांच की गई व अभी तक कुल 97 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 33 एम्बुलेंसों के परिचालन का शुभारंभ किया। इनमें 13 उन्नत लाइफ सपोर्ट तथा 20 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिस्ट सोसाइटी द्वारा कोविड के लिए आवंटित धन के अंतर्गत एम्बुलेंस, मोबाइल हेल्थ यूनिट तथा मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन के लिए राशि निर्धारित की गई थी। वह यह 33 एम्बुलेंस चिकित्सा वाहनों की पहली खेप का हिस्सा है, जिन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य तथा आपदा से निपटने के लिए भेजा जा रहा है। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि नए भारत में डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। कोरोना के दौरान डिजिटल इंडिया ने देशवासियों को काफी मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापार में सुगमता, डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसी पहल को ध्यान में रखते हुए पोर्टल की ये सुविधा प्रदान की जा रही है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च करने से आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा पोर्टल के जरिए विभिन्न पक्षों तथा आवेदकों के बीच संचार सुविधा उपलब्ध होगी। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस सभी पक्षों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र तथा पंजीकरण आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, राजधानी है तथा राजधानी रहेगी। मुख्यमंत्री ने करनाल में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम मजबूती से खड़े हैं तथा राज्य की जनता भी सरकार के साथ है। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को अभी थोड़ा समय ही हुआ है, लेकिन उन्होंने वह विवादित मुद्दा छेड़ दिया है जो कि सही नहीं है। पत्रकारों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के सख्त खिलाफ है तथा भ्रष्टाचार के प्रमाण जहां भी मिलेंगे वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया, जिसके कारण भ्रष्टाचार पर नकेल लग रही है। पेट्रोल तथा डीजल के बढ़ते दामों के लिए उन्होंने कहा कि इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं तथा यही स्थिति पूरे विश्व में भी है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब हरियाणा ने भी कल को इस मुद्दे के संबंध में एक दिवसीय सत्र बुला लिया है। सत्र के दौरान चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक तथा SYL के बारे में प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। उधर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने भी कहा है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तथा चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता पंजाब सरकार के चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के विरोध में पंजाब विधानसभा में पारित किए प्रस्ताव के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ेगा। हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है।
और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहाँ तक पहुँच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल। हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं, हमारे किसानों की ज़रूरत है। ओपी धनखड़ ने एसवाईएल की बात करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बहुत सी रुकावटों के बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आया है तथा केवल एसवाईएल का निर्माण शेष है। उन्होंने कहा कि पंजाब की नई सरकार को एसवाईएल का निर्माण करके हरियाणा के किसानों को उनके हित का पानी देना चाहिए। ओपी धनखड़ ने पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पास किए गए प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने जो किया वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल बातचीत के जरिए निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्रों का भी एक मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ। इस अवसर पर कुछ लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर ओपी धनखड़ ने उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने राज्य में दूध तथा दूध से बने पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षण अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर विजय सिंगला ने बताया कि 7 अंतर जिला स्वास्थ्य टीमों की ओर से अलग अलग जिलों में जाकर चेकिंग की गई तथा दूध व दूध से बनी वस्तुओं के 65 सैंपल एकत्रित किए। टीमों ने डेयरियों तथा मिठाई की दुकानों से भी सैंपल इकट्ठा किए हैं। टीमों द्वारा 795 लीटर संदिग्ध देसी घी जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मिलावट खोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध दूध तथा दूध से बनी अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद जिले में सिंचाई, बिजली, तेल, जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण से जुड़ी 135 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हरेक क्षेत्र का विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने 226 करोड़ रुपए की लागत से जींद जिले की 92 विकास परियोजनाओं को पूरा करने पर सहमति भी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकास एवं भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के निर्माण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हम लोग आज भी लगभग 226 करोड़ रुपए की ऐसी नई योजनाएं आज पास करा के लाया हूं जो आपके इलाके में काम जिसका पूरा होगा। पहले की सभाओं में कभी भी 80-85 करोड़ से ज्यादा घोषणा मैंने नहीं की, लेकिन आज 226 करोड़ की करने जा रहा हूं। एक बात की चिंता हमको हमेशा रहती है कि जो पैसा हम मंजूर करके जाएं, पूरे का पूरा पैसा लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 1400 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी कुंडली मानेसर सड़क का निर्माण करवाया गया है तथा रेल कॉरिडोर बनाया जाना अभी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सोनीपत, जालंधर, अमृतसर, कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है, जिसके बनने से वर्तमान में 13 घंटे का सफर 7 घंटे में करना संभव हो जाएगा। उन्होंने सफीदों में पैरामेडिकल 50 बेड का कॉलेज, पोल्ट्री फार्म के लिए कमेटी बनाने सहित कुछ और योजनाओं के लाभ पात्रियों को सम्मानित भी किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में 26 मार्च से शुरू हुनर हाट कल शाम समाप्त हो गया। कल समापन समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अच्छे दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों तथा कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा के सांसद दुष्यंत गौतम समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए तथा उन्होंने व चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के तहत 51,000, 21,000 तथा 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी तथा साथ में सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया। पुरस्कार की धनराशि पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की ओर से हुनर हाट को दी गई थी, जिसे हुनरमंदों में बांटा गया। प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार में 18 कलाकारों को तथा तृतीय पुरस्कार से 11 कलाकारों को सम्मानित किया गया। क्यूजिन श्रेणी में भी 11 लोगों तथा सर्कस के सभी 28 कलाकारों को प्रशस्ति पत्र व सम्मान राशि से नवाजा गया। चंडीगढ़ में लगे हुनर हाट को लोगों ने खूब पसंद किया है तथा लोग बड़ी संख्या में हुनर हाट के दौरान खरीदारी करते दिखाई दिए। समापन समारोह के दौरान पूर्व सांसद तथा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी इत्यादि मौजूद रहे। सिडको द्वारा अपने 48वें स्थापना दिवस के संबंध में करवाए गए कार्यक्रम कल बाइक रैली के साथ समाप्त हो गए। एक हफ्ते तक चलने वाले विशेष कार्यक्रमों
कल अंतिम दिन 50 हार्ले डेविडसन बाइक रैली निकाली गई, जिसे चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने हरी झंडी दिखाकर सेक्टर 17 शिवालिक व्यू से रवाना किया। ये बाइक रैली विभिन्न सेक्टरों से होते हुए सुखना लेक के बाद सेक्टर 10 माउंट व्यू में समाप्त हुई। सिडको द्वारा सप्ताह भर किए विभिन्न कार्यक्रमों में मेहमानों, बच्चों, नियमित उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं में कई तरह की छूट देने के साथ साथ केक उत्सव, खास बस सवारी, पेट्रोल पंप पर गिफ्ट वाउचर इत्यादि देकर तथा अपने कर्मचारियों के लिए भी कुछ कार्यक्रम करके अपने स्थापना दिवस की खुशियां साझा की। और अब खबरें फटाफट। सरकार ने कोविड से संबंधित दवाइयों तथा उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर की 5%। राज्यसभा में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यों में वृद्धि पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही हुई बाधित। केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी NDTL द्वारा विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री का किया शुभारंभ। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।